अचानक से कोई मेहमान आ जाए या मीठा खाने का दिल करे तो जल्दी से ये बहुत ही मज़ेदार पिस्ताचियो फ्लेवर की रस मलाई बनाकर तैयार कर लें। इतनी ज़्यादा मज़ेदार रस मलाई बन के तैयार होती है, ना ही तो टूटेगी और ना ही दूध में जाके बिखरेगी। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो पिस्ताचियो फ्लेवर की रस मलाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो दूध को कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया है। तो पिस्ताचियो फ्लेवर की बना रहे हैं इसलिए मैंने पिस्ता का पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 कप पानी। तो दूध के साथ आपने 2 कप पानी भी ऐड करना है क्योंकि बाद में हमने दूध को पकाना भी है। तो इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ले ली है आधा कप के करीब चीनी। तो मैंने तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून चीनी भी इसके अंदर ऐड कर दी है। इस पिस्ताचियो फ्लेवर की रसमलाई को हम लजीजा की रसमलाई के साथ बना के तैयार करेंगे। इस रसमलाई के ऊपर पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि ये रसमलाई भी टूट जाती है, दूध में जाके बिखर जाती है। तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आपकी रसमलाई बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, दूध में जाके बिखरेगी नहीं, बहुत ही अच्छी रसमलाई बनकर तैयार होगी। और हम पैकेट की ही रसमलाई को पिस्ताचियो फ्लेवर की रसमलाई बना लेंगे। तो देखिए 1 अंडे को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट कर एक बोल में रख लिया है। लजीजा की रसमलाई का पाउडर मैंने एक बोल में निकाल लिया था, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने घी ऐड कर दिया था और 8 टेबल स्पून यानी कि 8 हमने खाने के चमचे इसके अंदर ऐड करना है इस तरह से अंडा। तो अंडे को फेंट कर आप इस तरह से ऐड कीजिएगा, पूरा अंडा ऐड नहीं कीजिएगा वरना ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसीलिए आपकी जो रसमलाई है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और वो दूध में जाके बिखर जाती है, टूट जाती है। तो आपने बस 8 टेबल स्पून इस तरह से अंडे के इसके अंदर ऐड करने हैं। पिस्ताचियो फ्लेवर की बना रहे हैं तो 2 पिंच मैंने इसके अंदर ग्रीन फूड कलर भी ऐड कर दिया है। चमचे से तो अच्छी तरह मिक्स नहीं हो सकेगा, तो हम इसको हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको इस तरह मिक्स कर लेना है। तो काफ़ी दिनों से मेरे पास रसमलाई का ये पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको पिस्ताचियो फ्लेवर की रसमलाई बना लेते हैं, जो कि खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। कुछ अर्से पहले मैंने होममेड रसमलाई की रेसिपी भी शेयर की थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। लेकिन आज हम इस तरह से पैकेट की रसमलाई को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह इसकी बॉल्स बना ली हैं। इस तरह से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है। उबलते हुए दूध में हमने इस रसमलाई को इस तरह से डाल देना है। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरह से डालना है और मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसको पकाना है। आपने इसको तकरीबन 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है और इस तरह से आपकी जो रसमलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फूल चुकी है। आप देख सकते हैं दूध का कलर भी चेंज हो चुका है और यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी पिस्ताचियो फ्लेवर की रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो सिंपल आपने इसमें सिर्फ पिस्ता का पाउडर डालना है और आपकी पिस्ताचियो फ्लेवर की रसमलाई बन जाएगी। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी रसमलाई पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं डेली आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।